ए जी, हमारे पैर जल रहे हैं, हमको चप्पल दिलाइए। अरे कहाँ से दिलाए तुमको चप्पल? तुम जानती हो ना कि पैसे नहीं है हमारे पास, सारे पैसे हमारे चोरी हो गए। और देखो तुम्हारे साथ हम भी नंगे पैर चल रहे हैं, हमारे पैरों में भी दर्द हो रहा है, पर क्या करें, मजबूरी है, चलना पड़ेगा ना। अब थोड़ी दूर रास्ता रह गया है, आओ चलते हैं। हमको नहीं मालूम, हमको चप्पल दिलाई, हमसे नहीं चला जाएगा। अच्छा अच्छा, तुम शांत हो जाओ, तुम आओ हमारे साथ, यहाँ बैठो। और ये सामान यहाँ रख के जा रहे हैं, यहाँ से कहीं जाना मत। हम देखते हैं अगर आसपास में कहीं बाजार होगा ना तो तुम्हारे लिए चप्पल लेकर आते हैं, जाना मत कहीं। मैडम जी, ये बोतल आप हमें दे देंगी क्या? क्यों, तुम्हें प्यास लग रही है? नहीं मैडम जी, हमें प्यास नहीं लगी, बस इस बोतल की ज़रूरत है, दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ले लो। धन्यवाद मैडम जी। ये देखो, हम तुम्हारे लिए का लेकर आए हैं। ई का है, आप तो चप्पल लेने गए थे ना। अरे ये तुम्हारी चप्पल ही तो है, ये देखो, जादू बन गई तुम्हारी चप्पल। अपना पैर दिखाओ, यहाँ रखो। अब तुम चलोगी ना तो तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे। तो एकदम बढ़िया लग रही है। लाओ दूसरा पैर। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? वो मैडम जी, हमारी जोरू के पास ना चप्पल नहीं है, इसके ना धूप में पैर जल रहे थे, तो इसीलिए हम ना चप्पल बना रहे हैं इसके लिए, इसलिए आपसे वो पानी की बोतल मांगी थी हमने। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम इतनी गर्मी में नंगे पैर क्यों चल रहे हो? और ये बोतल तोड़ के चप्पल बना रहे हो, तुम्हारे पास चप्पल नहीं है क्या? वो कहा है ना मैडम जी, हम लोग ना गांव से आए हैं, सोचा शहर में आकर कुछ काम कर लेंगे, 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे, क्योंकि आजकल गांव में ना कुछ काम धंधा रहा नहीं। आजकल सब लोग ना शहर में आकर बस गए हैं, अब गांव में पहले जैसे खेती बाड़ी भी नहीं रही है, तो वहाँ पर ना हमारा गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो सोचा शहर चले आते हैं। जैसे शहर के स्टेशन पर पहुँचे, किसी ने हमारे पैसे चुरा लिए, और हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो बगल में एक मंदिर दिखा वहाँ पर, तो हमने सोचा मंदिर में जाकर प्रसाद खाकर अपना पेट भर लेंगे। जैसे मंदिर गए और मंदिर से जैसे वापस आए ना, तो देखा हमारी चप्पल ही चोरी हो गई। अब क्या करते, बहुत दूर से नंगे पैर चलते हुए आ रहे हैं, पैसे नहीं थे तो भाड़ा भी नहीं कर सके। बस हमारी जोरू के पैर में ना बहुत दर्द हो रहा था, इसके पैरों में ना छाले पड़ गए हैं, इसलिए हमने सोचा इसके लिए इस बोतल से ना चप्पल बना देते हैं, कुछ देर के लिए तो राहत मिलेगी, जैसे कहीं नौकरी मिल जाएगी इसके लिए अच्छी सी चप्पल खरीद देंगे। अरे तुम्हारी चप्पल चोरी होगी, तुम्हारे पैसे भी चोरी हो गए, तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी तुम दोनों इतने खुश हो। अब क्या बताएं मैडम जी, अगर इंसान दुखी रहेगा तो दुखी रहकर कुछ हासिल हो जाएगा क्या? इसलिए इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो जो ईश्वर है ना, वो सब देखता है। इंसान का बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त भी आता है, और हमारा ये वक्त भी एक दिन टल ही जाएगा। हमारे साथ ना हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था, माँ थी, बाबूजी थे, फिर माँ बाबूजी के देहांत के बाद हमारे चाचा ताऊ ने ना हमें घर से निकाल दिया। 1-2 दोस्तों ने हमें सलाह दी कि हम दिल्ली शहर आकर कुछ काम कर लें, क्योंकि हमने सुना था शहर में ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर ना बहुत काम मिल जाता है। तो हमने अपनी जोरू से सलाह की और चले आए शहर। पर हमें क्या पता था कि शहर में आते ही पहले दिन हमारे पैसे चोरी हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं, शायद ईश्वर की कोई इच्छा होगी इसमें। अब देखिए ना, हम शहर तो चले आए हैं, बस अब हमें कहीं काम मिल जाए और सर पर रहने की एक छत मिल जाए, बस इससे ज़्यादा एक गरीब आदमी को और क्या चाहिए। और रही बात हमारे खुश रहने की, तो हमारे खुश रहने की वजह हमारी ये जोरू है, ये हमें कभी दुखी नहीं रहने देती, हर सुख दुख में हमारे साथ रहती है, हमेशा खुश रहती है। अब जब शादी किए हैं तो सुख दुख में साथ देने का वादा किया है ना। अब ई का मतलब तो नहीं है कि सुख दुख में हम तुम्हारे साथ रहें, दुख में तुम्हारा साथ छोड़ दें। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? देखा मैम साहब आपने, ये हमारी जोरू है, ये हमारी ना हिम्मत है, इसे देखकर ना हमें बहुत हिम्मत मिलती है। फिर भी यार तुम लोग इतने खुश हो, यहाँ शहर में लोगों के पास एसी है, बंगला है, गाड़ियाँ हैं, सारी चीजें हैं, वो भी इतने खुश नहीं है। फिर भी
और तुम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए ना चप्पलें हैं पहनने के लिए, फिर भी तुम लोग इतने खुश हो एक दूसरे के साथ। मैडम जी, हमने तो ना हमेशा से एक चीज़ सीखी है कि अगर आपका जीवन साथी आपका साथ देने वाला है और आपको हमेशा खुश रखता है ना, तो जीवन ना कट ही जाता है। और अगर हमारे साथ हमारी जोरू है ना, तो हम हर सुख दुख हंसते हंसते इसके साथ काट सकते हैं। बस अब शहर आए हैं, अब यहाँ से अपना नया जीवन शुरू करेंगे, देखते हैं आगे, बाकी ईश्वर की इच्छा है, वो जहाँ ले जाएगा वहाँ चल देंगे। वैसे मैंने आज एक चीज़ तो सीखी तुम लोगों को देख के कि खुश रहने के लिए ना पैसा धन दौलत नहीं चाहिए होता, अपनों का प्यार और अपनों का साथ चाहिए होता है। तुम्हें पता है मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हमारे पास बहुत पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, आगे पीछे नौकर घूमते हैं हमारे काम करने के लिए। मेरे खुद के दोस्त मेरे को सिर्फ मेरे पैसों के लिए पूछते हैं, मुझे मेरे पापा से प्यार नहीं मिल पाता, वो अपनी मीटिंगों में बिजी रहते हैं। जब तक बाहर घूमती हूँ फिरती हूँ दोस्तों के साथ, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। घर पे वही अकेलापन, कोई अपनों का प्यार नहीं। लेकिन जब आज तुम लोगों को देखा तो मैंने सीखा कि असली खुशी क्या होती है, अपनों का प्यार क्या होता है। मैडम जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ना, हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमें पति के रूप में ये मिले। अरे ये पति नहीं है हमारे, ये तो परमेश्वर है, इनको तो हम पूजते हैं। अब देखिए, खुद भी नंगे पैर चल रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा तो हमारे बारे में। ना जाने कहाँ से ये बॉटल उठा के लेकर आए और हमारी चप्पल बनाए ताकि हमारे पैर ना जले। हमने ना पिछले जन्म में कछु पुण्य किए होंगे, तब जाके हमें ये पति के रूप में मिले हैं। अरे तुम भी कुछ भी बोलती हो, पुण्य तो हमने किए हैं जो हमें तुम्हारी जैसी धर्मपत्नी मिली है। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो चलकर कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ऐसे तो है नहीं। अरे कोई बात नहीं, अब भगवान जब हमें शहर लेकर आया है तो वही कोई ना कोई राह दिखाएगा। अरे वो देखो सामने मंदिर नजर आ रहा है, वहाँ चलकर प्रसाद खा लेते हैं। हाँ जी, चलते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर पे चौकीदारी का काम कर लोगे। मुझे एक ईमानदार चौकीदार की ज़रूरत है, और साथ में दीदी का भी साथ हो जाएगा मेरे साथ रहने के लिए। मैं अकेली ही तो रहती हूँ घर पे। हाँ, हम गार्ड की नौकरी कर सकते हैं, और हमारी जोरू को ना चाय पानी बहुत अच्छा बनाना आता है, और ये खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है कि आपके घर पे ना खाना बना लिया करेगी और हम आपके घर पे चौकीदार की नौकरी कर लेंगे। और तुम्हें मैं महीने की सैलरी 10,000 दूंगी, काफ़ी तो है ना। और टेंशन मत लो, अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा और पापा को तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं बढ़वा भी दूंगी सैलरी। धन्यवाद मैडम जी, जो आपने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। हम यहाँ पर ना बहुत देर से बैठे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और देखकर निकल जाते हैं, पर किसी ने भी हमारी मदद करने की नहीं सोची। और आप जैसे इंसान भी है शहर में जो हम जैसे गरीबों की तकलीफ समझते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये सब छोड़ो और आओ मेरे साथ चलो। चलें?